हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम उत्तराखंड एक समग्र अध्ययन जो कि परीक्षा वाणी प्रकाशन की बुक है, इसको स्टडी कर रहे थे और आज अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं या संगठन के बारे में। जो उत्तराखंड की प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या जो स्वयंसेवी संगठन हैं, ठीक है, उनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में कुल गैर सरकारी संगठन या एनजीओ, ठीक है, अथवा जो स्वयंसेवी संगठन हैं, सितंबर 2017 तक इनकी टोटल संख्या कितनी है? 15,625। यानी उत्तराखंड राज्य में कुल गैर सरकारी संगठन, जैसे कि एनजीओ कहा जाता है या फिर स्वयंसेवी संगठन, इनकी संख्या सितंबर 2017 तक कितनी है? 15,625। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक व सबसे कम एनजीओ वाले जिले, यानी राज्य में सर्वाधिक एनजीओ वाला जिला कौन सा है? देहरादून। देहरादून में 12,163 एनजीओ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, सबसे कम एनजीओ वाला जिला। सबसे कम एनजीओ वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर। बागेश्वर में सबसे कम एनजीओ हैं 671। उसके बाद नेक्स्ट है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम, इसको किसके द्वारा बनाया गया था? श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम को स्वामी मनमथन के द्वारा बनाया गया था 1977 में। और ये श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ पर है? ये है अंजनी से टिहरी में है और इसको बनाया गया था केरल से आए स्वामी मनमथन के द्वारा। कब बनाया गया था? 1977 में। और इसका उद्देश्य क्या था? उन्होंने बनाया था, स्वामी मनमथन ने, खुशहाल बच्चा, परिवार व समाज के उद्देश्य से केरल से आए स्वामी मनमथन द्वारा 1977 में अंजनी सैण टिहरी में श्री भुवनेश्वरी आश्रम की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन वन्यजीव संस्थान 1974 में इसको बनाया गया कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा। इनको क्या कहते हैं? मैती के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हिमालयन वन्यजीव संस्थान किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इस संस्था को 1974 में हिमालयन वन्यजीव संस्थान को कल्याण सिंह रावत मैती इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति। मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई है? सतपाल महाराज के द्वारा की गई है मानव उत्थान सेवा समिति की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में देहरादून में इसको स्थापित किया गया है स्वामी राम के द्वारा। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, इसको 1989 में देहरादून में स्थापित किया गया है स्वामी राम के द्वारा। नेक्स्ट है, गायत्री शक्तिपीठ। गायत्री शक्तिपीठ को आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा 1971 में हरिद्वार में इसकी स्थापना की गई। गायत्री शक्तिपीठ की स्थापना आचार्य श्री राम शर्मा के द्वारा 1971 में हरिद्वार में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमटा सुधार सभा। जो टमटा सुधार सभा है, इसको 1905 में बनाया गया था। किसके द्वारा? मुंशी हरि प्रसाद टमटा के द्वारा 1905 में टमटा सुधार समिति को बनाया गया। और बाद में यह क्या हो गया? बाद में इसका नाम हो गया शिल्पकार सभा, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? मुंशी हरि प्रसाद टमटा। और इसका प्रारंभिक नाम क्या था? टमटा सुधार सभा 1905 में। और बाद में क्या नाम हो जाता है? शिल्पकार सभा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश में किसके द्वारा स्थापित की गई है? स्वामी शिवानंद के द्वारा। स्वामी शिवानंद के द्वारा द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी ऋषिकेश में स्थापित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, दालियों का दगड़िया। ये क्या है? एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि चिपको आंदोलन को गति देने हेतु बनाई गई थी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। दालियों का दगड़िया, ये किसके द्वारा, ये संस्था किसके द्वारा बनाई गई है? चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा चिपको आंदोलन को गति प्रदान करने हेतु दालियों का दगड़िया चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है,
पहाड़, पहाड़ क्या है? एक स्वयंसेवी संस्था है जो कि क्या है, नैनीताल में जन जागृति हेतु इसमें क्या होता था, पद यात्राओं का आयोजन किया जाता था। और ये संस्था किसके द्वारा बनाई गई है? डॉक्टर शेखर पाठक के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है संबंध। संबंध क्या है? संबंध उत्तराखंड राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है। स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन क्या है? संबंध है। और ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। इसके बाद नेक्स्ट है सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय, जिसको कि शॉर्ट में सिद्ध कहा गया है। ठीक है, ये इसमें क्या है, आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। और ये संस्था कहाँ पर है? केम्प्टी फॉल में है। सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय सिद्ध कहा जाता है शॉर्ट में। और यहाँ पर आवासीय शिक्षा दी जाती है। और ये संस्था कहाँ पर है? सिद्ध संस्था कहाँ पर है? ये है केम्प्टी फॉल में। और इसका पूरा नाम क्या है? सोसाइटी फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय। कहाँ पर है ये स्वयंसेवी संस्था? केम्प्टी फॉल में है। नेक्स्ट है हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसे कि हेस्को भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, जिसको कि शॉर्ट में हेस्को भी कहा जाता है, 1983 में हेस्को को डॉक्टर अनिल जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, हार्क। इसको 1988 में देहरादून में स्थापित किया गया था। हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको कि हार्क कहा जाता है शॉर्ट में, 1988 में इस संस्था को देहरादून में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है लक्ष्मी आश्रम। लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है सरला बहन के द्वारा, जो कि क्या थी? गांधी जी की विदेशी शिष्या थी। और इनका वास्तविक नाम क्या था? हाइलामन था। इन्होंने ही क्या किया था? कौशानी में 1941 में महिलाओं को आत्मनिर्भर व जागरूक बनाने हेतु इस लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? 1941 में कौसानी में। किसने की थी लक्ष्मी आश्रम की स्थापना? सरला बहन ने। आई थिंक ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि उत्तराखंड में जो प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, गैर सरकारी संगठन हैं, ठीक है, या फिर जो स्वयंसेवी संगठन हैं, उनके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।